तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल की बरसी को भाजपा द्वारा काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संदीप पात्रा ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन कर आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। इस दौरान भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संदीप पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग हम पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं, वो यह न भूले कि उनके पूर्वजों द्वारा देश में आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की हत्या की गई थी। एनबीटीवी 7 से सनम यादव। संजय जी और मित्र के हमारे प्रेस के सारे मित्रों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागतम। आज आप जानते हैं 26 तारीख है, 26 जून है। स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज से 50 वर्ष पूर्व जब भारत उठा था, प्रातःकाल, तब भारत के प्रत्येक नागरिक को मालूम पड़ा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने देश में इमरजेंसी अर्थात आपातकाल लगाया था। और आप देखिए विडंबना कि आज 26 तारीख को 18वीं लोकसभा चल रही होती है और माननीय ओम बिरला जी दोबारा चुन करके निर्वाचित होकर स्पीकर बनते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित हो गए। स्पीकर का निर्वाचन होना, जनरली हम इन विषयों में हमेशा कंसेंसस देखते हैं, मगर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरकर ओम बिरला जी दोबारा स्पीकर बनते हैं, वाचस्पति बनते हैं। वाचस्पति के कुर्सी पर बैठने के पश्चात उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप अपने मंत्रिमंडल से तारुफ इंट्रोडक्शन कराइए। माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रिमंडल से इंट्रोडक्शन कराते हैं, अपने कैबिनेट से इंट्रोडक्शन कराते हैं और उसके पश्चात हमारे स्पीकर वाचस्पति उन्होंने इमरजेंसी के विषय में कहा। इसमें कोइंसिडेंसेस क्या-क्या है देखिए। 26 तारीख का कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस है कैबिनेट का। जब 50 वर्ष पहले 26 तारीख को प्रातःकाल भारतवर्ष को पता चला था कि इंदिरा जी ने देश में आपातकाल लगाया है, उस समय आपको जान के आश्चर्य होगा, केवल भारतवर्ष को ही आश्चर्य नहीं हुआ था, इंदिरा जी के कैबिनेट को भी आश्चर्य हुआ था, क्योंकि इंदिरा जी के कैबिनेट को भी मालूम नहीं था कि आपातकाल लगा दिया गया है। 25 और 26 के मध्य रात्रि के आसपास चिट्ठी भेज करके इंदिरा गांधी जी ने बिना अपने कैबिनेट के सहमति के उन्होंने राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाए। अगले दिन कैबिनेट की बैठक हुई और पोस्ट फैक्टो उस रिजोल्यूशन को एडॉप्ट किया गया, जिसके विषय में आज ओम बिरला जी ने बताया कि पोस्ट फैक्टो पाप करने के बाद उस पर मोहर लगवाने का काम इंदिरा गांधी जी ने अपने कैबिनेट से कराया। लोकतांत्रिक तरीके से स्पीकर का चुनना, सारे कन्वेंशन को ताक पे रख के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सदस्यों द्वारा कल अपील करने के पश्चात भी कि कन्वेंशन नहीं है, स्पीकर पे इलेक्शन नहीं होता है, चलिए मिलके चलते हैं, एक लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचन होता है।